ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा प्रारंभ कर रहा हूँ श्री राधा रानी का चरणों का ध्यान करते हुए उनकी वंदना के साथ। राधी जू मेरी स्वामिनी, मैं राधे को जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। श्री विषभानु जी की लाडली नित मेरी और निहार। श्री विषभानु जी की लाडली नित मेरी और निहार। आज की कथा भगवान के साथ संबंध बनाकर जिस प्रकार से हम अपने जीवन को चलाते हैं, उसी प्रकार भगवान भी उस संबंध को पूरी तरह से निभाते हैं। भगवान से एक बार संबंध जोड़ लेने के बाद भगवान भी उस संबंध को पूरे दिल से निभाते हैं। यह एकदम सच्ची बात है। आप चाहें राम जी को देख लीजिए या सबरी जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए, अर्जुन जी को, कुंती जी को देख लीजिए, विष्णु भगवान और ध्रुव महाराज को देख लीजिए, हनुमान जी और भगवान राम को देख लीजिए। भक्त को देखिए और भगवान को देखिए। एक ऐसी कथा जो यही हमें बताती है कि जब भक्त भगवान से संबंध बनाता है तो भगवान भी उस संबंध को पूरे दिल से निभाते हैं। श्री विठल दास जी की ये कथा है, जो राधा कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण जी को अपना बेटा और राधा रानी को अपनी बहू मानते थे। श्री कृष्ण भगवान को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा मेरे लल्ला और मेरी किशोरी जी को मेरी किशोरी लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विठल दास जी अपने घर के बाहर बैठे थे, किशोरी जी का ध्यान लगाए हुए थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती है। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा अंदर जाकर मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाकर आ जाओ, जो पैसे हों वह मुझसे लेकर जाना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। बोली, बाबा 8 रुपए हुए। बाबा ने पूछा, 8 रुपए कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हारी 8 बहुएं थी और हर एक को मैंने 1 रुपए की चूड़ी पहनाई है। लेकिन बाबा बोले, मेरी तो 7 बेटे हैं और उनकी 7 बहुएं हैं, फिर ये 8वीं बहू कैसे? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अब बाबा को ज्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्होंने कहा कि बहस करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं है, और अगर मैं बहस करूंगा तो ठाकुर जी से मेरा ध्यान हट जाएगा। इसीलिए उन्होंने चूड़ी वाली को 8 रुपए देकर विदा कर दिया और अपने युगल सरकार श्री राधा रानी का ध्यान करने लगे। लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने झूठ बोलकर उनसे ज्यादा पैसे ले लिए हैं। पूरे गांव में बाबा से कोई झूठ नहीं बोलता था। वो इस बात को चित्त में लिए हुए चूड़ी वाली का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि उसने मुझे झूठ कहा है। रात्रि में बाबा सोते हुए सपन में किशोरी जी आती हैं और कहती हैं, बाबा ओ बाबा। बाबा मंत्रमुग्ध हो कर किशोरी जी से प्रणाम किया, किशोरी जी को प्रणाम किया। तब किशोरी जी कहती हैं, बाबा
तू ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो? बाबा ने कहा, हाँ, वो तो मेरा लल्ला है, मेरा बेटा है। तब किशोरी जी कहती हैं, यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं तुम्हारी बहू हुई ना? बाबा बोले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी लल्ली, आप मेरी बहू हुई। फिर किशोरी जी कहती हैं, फिर तो तुम दुख किस बात का कर रहे हो बाबा? चूड़ी बेचने वाली ने तुम्हारी बहू को तो चूड़ी पहनाई है। बाबा सोचकर रोने लगे। तभी बाबा फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे, हाय कितना अभागा हूं मैं, मेरी किशोरी, मेरी बहू खुद मेरे घर आकर चूड़ी पहनकर गई और मैं उसको समझ भी ना पाया। तभी किशोरी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और बाबा की नींद खुल जाती है। फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली उनके घर के सामने से निकल रही थी तो बाबा कहते हैं कि आगे से 8 चूड़ी का जोड़ा लेकर आना और मेरी छोटी बहू को नीले रंग की चूड़ियां पहनाना। बाबा बहुत प्रसन्न थे, मन ही मन किशोरी जी को धन्यवाद कर रहे थे, गोविंद को धन्यवाद कर रहे थे। धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है ऐसे गोविंद, ऐसी श्री राधा रानी जो अपने भक्तों से संबंध निभाने के लिए, अपने भक्तों की संबंध को पूरा करने के लिए उनके साथ खड़े होकर अपने संबंधों को निभाते हैं। श्री राधा रानी की ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं, श्री गोविंद जी की ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जो भक्तों ने खुद उसका एहसास किया है। भक्त और भगवान के बीच एक संबंध, एक ऐसा रास्ता है जिसके बाद भगवान भक्त के साथ बंध जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी मेरी आत्मा है। राधे, हम कहते हैं राधे, राधे मतलब रास्ता, एक अच्छा सुंदर रास्ता श्री राधा रानी ही दे सकती हैं गोविंद तक पहुंचने के लिए। श्री गोविंद तक पहुंचने का सबसे सरल उपाय ही श्री राधा रानी है। भगवान कहते हैं कि कोई भक्त जब राह बोलता है, राह कहते ही मैं उसे भक्ति प्रदान कर देता हूं और धा बोलने का इंतजार भी मैं नहीं करता और उसके पीछे पीछे चल देता हूं। भगवान श्री राधा रानी श्री महारानी के साथ पल पल रहते हैं और अपनी आत्मा श्री राधा रानी को कहते हैं। आपने सभी भगवानों को, देवी देवताओं को देखा होगा, पर आपने कभी किसी भगवान को चरण दबाते हुए नहीं देखा होगा। अगर आप दर्शन करें तो गोविंद श्री राधा रानी के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उनके चरणों का ध्यान करते हैं। ऐसे हैं मेरे प्यारे गोविंद, ऐसी है मेरी श्री राधा रानी जिनकी महिमा जितनी भी कही जाए उतनी कम है। आप सभी से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी श्री राधा रानी का नाम सिमरण किया करें। गोविंद को पाने का सबसे सरल उपाय श्री राधा रानी का नाम है। और आपसे विनती है कि कथा सुनने के बाद कमेंट में भी श्री राधे राधे जरूर लिखें। इसी के साथ अपनी कथा को आज विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।